दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी टीपीसी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जिसको क्लास का समय नहीं पता, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है डेली 10 बजे आपको इसी टाइम पे देखने को हमारे चैनल पे मिलती है आप सभी को। उसके बाद रीजनिंग और जो मैथ्स की क्लास है आपको दोपहर को 3 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है साथियों जनरल अवेयरेंस के साथ आपको जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए आप सभी को पीडीएफ लगेगा, तो पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जो इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। तो उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें वहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो देरी नहीं करेंगे। देखिए आज जो है आपकी 13 तारीख हो गई है और एग्जाम जो आपका 27 और 28 अक्टूबर को ही है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को और ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए किस वर्ष में, ठीक है। वर्ग में नहीं होगा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प पहले पे आपका सही। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत जॉर्ज मेटकॉप से अमृतसर की संधि की थी। याद रखिए, ठीक है। अमृतसर की संधि जो है रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस समय जो है लॉर्ड प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सामने दिया गया है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, बताइए। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। फटाफट आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा। जो आपका दिया गया है दूसरे पे, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरे पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका दिया गया है साथियों बम्बई, यानी कि अब जो है बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी, ठीक है। बम्बई से थाने तक जो है भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है किस वर्ष चली थी साथियों। तीसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे इसका। तो देखिए भारत में प्रथम बार जो आपकी ट्रेन है यानी कि रेलगाड़ी है 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। जिसने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में जो दूसरी ट्रेन है 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी, ठीक है। क्लियर सभी को। पहली बार 1853 में और दूसरी बार 1854 में। पहली बार जो है मुंबई से थाने चली थी और दूसरी बार जो है हावड़ा से हुगली चली थी। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे पे ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका दिया गया 1764 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, बताइए। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर था साथियों, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 5वां नंबर है साथियों, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है अधिनियमित किया गया, बताइए।
जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे इसका। सही है, तो इसका सही उत्तर हो साथियों 1909 ईस्वी में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका बांटो और राज करो की अंग्रेजों की नीति को वैधानिक दर्जा जो है भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और जो आपका अधिनियमित किया गया था 1909 में किया गया था, इतने याद रखिए। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की, जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया था। ठीक है, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण बना था। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठे पे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो साथियों इसका जो शुरू किया गया था सैयद अहमद खान द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका छठे पे सही। तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है अलीगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के जो है संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? उन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का जो है प्रयत्न किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो साथियों। आपका दिया गया है निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन जो है कहाँ आरंभ हुआ था? बताइए, निम्नलिखित स्थानों में से जो आपका गदर आंदोलन है कहाँ शुरू हुआ था? वर्मा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या जापान में? तो देखिए, गदर आंदोलन आपका आरंभ हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलन में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, याद रखिए। ठीक है, 1913 में पंजाबी भारतीयों के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोही की योजना बनाई थी। इतिहास में इसे जो है गदर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? और इस कहाँ पर हुआ था आरंभ? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका आठवें पे, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो साथियों। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए आप सही लोग। तो इसका सही उत्तर हो साथियों एस.एन. सेन, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक एंटेटीन 57, ठीक है, एंटेटीन 57, अच्छा 1857 है, 1857 में यह तर्क दिया है कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9वें पे, उत्तर देंगे सही उत्तर का स्वतंत्रता पूर्व अवधि में। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रयास का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, 9वें पे सही उत्तर क्या? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, क्लियर है सभी को? ब्रिटिश काल में शिक्षा में मशीनरियों का प्रवेश हुआ। इस काल में जो है महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकाले का जो घोषणा पत्र है 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854 और हंटर आयोग का जो हुआ था 1882 सम्मिलित है। इस काल में जो है शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वें पर, उत्तर देंगे सही उत्तर का होता। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकारी कहा जाता है किसको? बताइए, महाधिकारी पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकारी पत्र कहा जाता है किसको? इसका सही उत्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुड के घोषणा पत्र यानी कि डिस्पैच जो 1854 को हुआ था उसको। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, वुड घोषणा पत्र सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था। 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में जारी हुआ था। ठीक है, इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उसके संबंध में सिफारिशों की गई थी। ठीक है, सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल
के सभापति थे, ठीक है। जॉर्ज वुड ने निर्देश पत्र या घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। द सुंदर डेल्टा किस राज्य में स्थित है? द सुंदर वन डेल्टा किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। बवंडर क्या है बताइए। बवंडर आपका क्या होता है साथियों? तो बवंडर की अगर बात करें तो बवंडर जो आपका होता है कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हवा होती है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। बवंडर क्या होता है? तो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हवा को बवंडर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है बताइए। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल नीलो कहा जाता है उसको। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। एल नीलो किसको कहा जाता है? इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदेश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किरणें जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जो किरणें हैं वायुमंडल में उपस्थित जो आपकी ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला बैगनी किरणें। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर साथियों। अगर इसकी एक किरण भी अगर आपके सही पर पड़ी आपको जो है त्वचा का कैंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। बहुत ही खतरनाक होती है वाली, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे आपका 15 नंबर है। उत्तर देंगे राइट आंसर का। द्वीप समूह का क्या तात्पर्य बताइए। द्वीप समूह का क्या तात्पर्य होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या? तो देखिए द्वीप समूह की अगर बात करें तो द्वीप समूह का तात्पर्य होता है काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। द्वीप समूह जो है किसी सागर महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है द्वीपों का समूह, द्वीप समूह के उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर में। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या बताइए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 16 पे सही उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है केरल का नंबर आता है। केरल के बाद जो है तमिलनाडु का नंबर आता है। तमिलनाडु के बाद चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे राइट आंसर का। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो मैंने अभी आपको कल बताया था पंजाब नेशनल बैंक। बढ़ती का नाम जिंदगी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी किसका टैगलाइन है? तो LIC का, इतने याद रखिए, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन हो जाएगा द नेम यू कैन बैंक ओपन, इसका टैगलाइन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। क्लियर सभी को। बाकी सभी का जो दिएगा भारतीय स्टेट बैंक का और बैंकिंग टू एवरी इंडियन, ये आपका सही हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का लेट्स मेक मनी सिंपल हो जाएगा। और देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। देख लीजिए देना बैंक आपको नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है बताइए। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो है योगदान देता है साथियों। 18% उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पैसा होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का ब्रिटिश स्रोत जो है विधि का शासन है। भारतीय संविधान का रूसी स्रोत जो है मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत जो है मूल अधिकारत में 3 प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए औद्योगिक क्रांति इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 19 नंबर है। उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले जो है भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय
नहीं था हमारा कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्यटन, जो आपका ये डी वाला विकल्प दिया गया है 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व भारत में 3 प्रमुख व्यवसाय थे, कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण। पर्यटन आपका नहीं था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर है। उत्तर देंगे राइट आंसर का 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो साथियों, बताइए फटाफट इसका आंसर देंगे। वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यमों से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औद्योगिकीकरण के, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सभी को वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति द्वारा 3 सिद्धांत लागू किए गए थे, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। क्लियर है सभी को, औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 249, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी हो। राज्यसभा के विशेष राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, बताइए। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो आपका शास्त्र है साथियों क्या कहलाता है। 22 पे सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शरीर रचना विज्ञान, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, एग्रोलॉजी मिट्टी का अध्ययन करता है, मानव विकास जो है मानव विज्ञान से संबंधित होता है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। अनुच्छेद रिक्त स्थान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 108 के तहत, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, इसको याद रखिए। ठीक है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। क्लियर है इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 24 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है, बताइए। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्पीकर के पास, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास उसको ही स्पीकर कहा जाता है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 25 है, ध्यान से उत्तर देंगे। जैसे ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो साथियों, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। देखिए वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था होती है। ठीक है, ग्राम सभा जो है पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर तैयार की जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है, बताइए। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है साथियों अति तनाव, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक सभी को। अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है वो आपकी ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 27 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर। पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसकी इसकी तरह कार्य करती है, बताइए।
पॉलिशदार स्टील की जो चम्मच है आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है, किसकी तरह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण की तरह, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पॉलीदार स्टील की जो चम्मच है इसका जो आंतरिक सतह है अवतल दर्पण की तरह जो है कार्य करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का साथी। ठीक है, ध्यान से देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्या बताइए? कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र की बात करें साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों CaNO32 एंड C2Cr2O7, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO32 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है C2Cr2O7 हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके रिक्त स्थान में अंतर के आधार पर किया जा सकता है, बताइए किसके? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व के, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 29 पे आपका सही है। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों पृथक्करण उनके घनत्व के अंतर के आधार पर जो है किया जा सकता है इसका, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करें। जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है, बताइए? जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है साथियों? तो दाब के साथ आपका हो जाएगा साहब पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तब जो है पंख के नीचे का जो दाब है पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। क्लियर है इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। ठीक है।